हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एडजॉइंट और ए इनवर्स को फाइंड करना सीख लिया था। अभी किस तरह से हम एडजॉइंट और ए इनवर्स को फाइंड करते हैं, यानी कि अप्रोक्स हमने क्वेश्चन 12 तक की बात को डिस्कस कर चुके हैं हम। आज जो हमने क्या करना है 13 टू 18 इन्हें हमें कंप्लीट करना और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो हमारा नया काम आएगा वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वो हमारे पास नियर अबाउट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आना है एग्जाम में। इसके बाद जो बात आनी है, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी जो हमने सीखी है वो उसी के लिए सीखी है, सारा निचोड़ वही यूज होने वाला है। तो फिलहाल चलो हम इसे पूरा करते हैं फटाफट, कि हमारे पास कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना है, क्योंकि आसान सी चीज़ें हैं ये सारी। इसमें जो मैंने आपको कुछ बातें हम पहले सीख चुके हैं और छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अब डिस्कस कर ली। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि यदि इफ ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो आपको शो करना है कि ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। क्या ये सेटिस्फाई होता है, ये हमें शो करना है एंड फाइंड करना है ए इनवर्स। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर शो करना तो हम पहले कर चुके हैं भाई, हमने क्या करना है सिर्फ ये गुना ये दे रखी है मैट्रिक्स ए स्क्र हम निकाल लेंगे, सर इसका स्क्वायर कर देंगे। जी नहीं, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए की मल्टीप्लाई विद ए। हमने मल्टीप्लीकेशन के टाइम में ये चीज सीखी है, ए की मल्टीप्लाई विद ए करेंगे हम, एक नई मैट्रिक्स है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ मैट्रिक्स हम अप्लाई करके देन हम सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है कि आप उठाओ इसका स्क्वायर कर दिया सर 9114 ये आ गया, नहीं गलत है वो। तो आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालना है, ए को 5 से मल्टीप्लाई करके 5a निकालना है। आइडेंटिटी क्या होगी इसमें सर 1001 होगी, वेरी गुड। अब उसका यूज करके उसको 7 से मल्टीप्लाई करके सभी की प्लस माइनस करनी है, चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या वो 0 आ रही है, 0000। अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स की कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे, बस वो चीज देखने हमें, वो देखो तरीका क्या रहेगा। अब जब आपके पास कोई मैट्रिक्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो और उसके अंदर आपको कोई कहे भी ए इनवर्स निकालो, बड़ा आसान तरीका है। हमने क्या करना है, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है और इसी की हेल्प से हमने ए इनवर्स निकालना। देखो जनरली हमने ए इनवर्स का एक तरीका सीखा है, फिर हम डिटरमिनेट करें, देन हम कोफैक्टर निकालें, फिर हम एडजॉइंट निकालें, फिर ए इनवर्स आ जाएगा। बट जब कोई मैट्रिक्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो देन आपको इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना है। तो हमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो करें, फिर हमारे पास दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हम क्या करेंगे, एक पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। आपने ये लाइन लिखनी है कि मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स टू द अबव इक्वेशन। ठीक है, हमने पूरी को ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब परी मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई पता है, परी का मतलब होता है कोई भी नंबर हम पहले लगाते हैं, पोस्ट का मतलब बाद में। सर हम पोस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है आगे कोएफिशिएंट के रूप में दे रखा है, तो मैं क्यों ना पोस्ट करूं, तो वो कोएफिशिएंट आगे रह जाएगा और ए इनवर्स के बाद में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और जो हमारे पास ए इनवर्स है दोनों मिला के फाइनली हमें क्या देंगे, ए देंगे। ए और ए इनवर्स हमें क्या देंगे, आइडेंटिटी देंगे, और ये हमें क्या देगा 7a इनवर्स देगा, और इक्वल में हमें क्या मिलेगा 0 मैट्रिक्स। सभी को पता ही है। देन क्या हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब तो 5i उधर चला जाएगा, वेरी गुड, ए इधर चला जाएगा, वेरी गुड, और डिवाइड बाय सर 7 हो जाएगा, वेरी नाइस। ये हमारे पास क्या है, ए इनवर्स। यानी कि आप एक तो वो पूरा प्रोसेसर लगा के करोगे, उसके मुकाबले आप यहां से जब वैल्यू निकालोगे आपने आइडेंटिटी रखनी है, ए को उसमें माइनस करना है। वैल्यू सोल्व करते ही आपको जो भी मैट्रिक्स रिसीव होगी दिस विल बी रिस्पॉन्स टू यू ए इनवर्स, वो आपको ए इनवर्स का रिस्पॉन्स करेगी। बस आपने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको फॉलो करना है। जब भी कोई मैट्रिक्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो देन कौन सा फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, इस फॉर्मेट को, टू फाइंड ए इनवर्स। चलो आगे मूव करते हैं। इसके अंदर देखो 14 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हम पीछे ये बातें पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ए और बी वैल्यू निकालनी है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, वैल्यू रखो। ये इसके लायक था नहीं, बस डाल दिया, बना है।
इसमें आपने वैल्यू रखनी है, सारी वैल्यू रख के ए और कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई की सॉरी ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी और कुछ भी नहीं है। 15 में वही सेम क्वेश्चन है, बस वो 2 ऑर्डर की थी और ये 3 ऑर्डर की थी। आपने वही चीजें सोल्व करनी है, ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए आपको पता है, आइडेंटिटी आपको पता है, वैल्यू रख के पहले शो करना है कि क्या वो 0 के बराबर आ रही है नहीं आ रही। देन आपने ए इनवर्स निकालना है बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। वही फॉर्मेट फॉलो करते हुए सोल्व करना है। 15, 16, 13 तीनों सेम पैटर्न की क्वेश्चन है। 14 पुराना सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है 17 और 18, इन चीज़ों को समझ लेंगे। अब इन बातों को करने को तो हम एक ही इवेंट में सीधा ऑप्शन लगाया, आंसर आ गया, बट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। हमने कहीं भी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट फाइंड नहीं किया, हमने सिर्फ एडजॉइंट तक फाइंड किया। भी एक मैट्रिक्स होती है, हम उसका एडजॉइंट निकाल देते हैं। अब आप नॉर्मली सोच रहे होंगे कि सर मैट्रिक्स है, यहाँ पे तो मैट्रिक्स में दे भी नहीं रखी, तो कौन सी मैट्रिक्स है, और सीधा एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछा। जब तक हमें मैट्रिक्स नहीं पता तो उसके नंबर नहीं पता, उसके नंबर नहीं पता तो हमें इनवर्स, हम एडजॉइंट कहाँ से निकालेंगे जब एडजॉइंट ही नहीं पता, उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इसके लिए शॉर्टकट तरीका है, क्या है वो देखो। हमने खैर नंबर में आंसर नहीं देना, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा उसकी फॉर्म में आंसर देना है, लेकिन उसके तरीका क्या है वो समझना पड़ेगा। हम इसके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को समझ के चलेंगे, देन हमारे पास ये चीज ईजी हो जाएगी। डायरेक्ट देने को तो मैं इसका आंसर इसका ये वाला हो जाएगा, ये आ रहा है, बट क्यों आ रहा है ये वो रीजन आपको समझ, ताकि आपसे एग्जाम में वो गलती ना हो फिर कभी। बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। हमने पीछे एक मैंने कहा था रिजल्ट है, वो चीज दोबारा शो कर दूंगा मैं तुम्हें कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से गुणा की जाए तो वो किसके बराबर होती है बेटा, ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी। सर ये बात हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ी थी, हमें पता है कि हमारे पास ये रिजल्ट होता है। इसी रिजल्ट का हम यूज करके कंसेप्ट को पूरा करते हैं। अब करना क्या है, अप्लाई डिटरमिनेंट बोथ से, दोनों तरफ अगर हम डेट की वैल्यू अप्लाई कर दें तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब आ जाओ, डिटरमिनेंट क्या कहता है कि जब आप ए और बी की गुणा कर रहे हैं और उस पर आप डिटरमिनेंट अप्लाई कर रहे हैं तो वो बराबर होगा सेपरेट डिटरमिनेंट, राइट। देन आप इसको सेपरेट कर लीजिए। यहां से क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से गुणा करके डेट किया जाता है तो कांस्टेंट जो बाहर आता है एक पावर के साथ बाहर आता है, वो पावर उतनी होती है जितना आइडेंटिटी या जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होता है। ये बात आपको बताई थी पीछे मैंने सबसे पहले इस चैप्टर शुरू करने से पहले। इसी बात का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डेट ऑफ ए को हम बांधे हैं क्योंकि वो एक नंबर की तरह काम कर रहा है। डिटरमिनेंट आने के बाद एक नंबर बन जाता है हमेशा, तो नंबर होने के बाद ये कुछ पावर लाएगा, पावर क्या होगी उसका ऑर्डर। अब हम मेरे को तो ऑर्डर नहीं पता तो मैं एक जनरल ऑर्डर ले लेता हूँ, एन ऑर्डर ले लिया मैंने। और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है, तो ये इसके बराबर आया। तो यहां से क्या मेरे को आप बता सकते हैं बिल्कुल सर एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कितना होगा। सर हो गया डेट ऑफ ए की पावर n-1 where n is the order of the matrix, याद रहे n is the order of the matrix। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 3 ऑर्डर दे रखा था, क्वेश्चन में कितना ऑर्डर था 3, तो 3 में से एक कम करें कितना है 2, तो वो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ऑर्डर अगर बाई चांस एग्जामिनर कुछ और दे देता तो आपके पास उसका आंसर कुछ और होता है, यहाँ 4/4 ऑर्डर दे तो आंसर होता डेट ऑफ ए की पावर 3। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका बेसिकली आपको पता होना चाहिए भी वो कंसेप्ट कहाँ से आया, क्या चीज है। नेक्स्ट इसका भी एक बेसिक कंसेप्ट है, वैसे तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देखें तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/डेट ऑफ ए। 1/डेट ऑफ ए क्यों होगा, हमने ए इनवर्स का डिटरमिनेट करना है। अब ये कंसेप्ट कैसे आता है वो देखिए। हमने पीछे एक छोटी सी बात पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ी ध्यान हो तो ठीक है, नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। 3rd चैप्टर के अंदर थी, किसी भी मैट्रिक्स को अगर इनवर्स से गुणा किया जाए तो वो किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी के बराबर होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए।
बी यहाँ पर एज ए इनवर्स काम कर रहा है ए के रूप में। ठीक है, तो क्या कहता है ये, अप्लाई डेट बोथ साइड, दोनों तरफ अगर डेट अप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर याद रहे बी किसके रूप में काम कर रहा है, ए इनवर्स के रूप में। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू रूल। जैसे मैं सेपरेट करूंगा ये 1 हो गया, तो बी का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन डेट ऑफ ए, यानी कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रख के चलना है और उसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें थी इन दोनों के लिए जो आपने ध्यान में रख के चलनी है, और एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है, सो उस बात को ध्यान से करिएगा। किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत है, शायद ना आनी चाहिए, क्योंकि आपको अब तक जितनी भी बातें आपको सिखाई है वो काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने। हर एक कंसेप्ट को आपका क्लियर करते रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपको महसूस ही ना हो कि सर ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ऐसी शायद आपको अब तक कोई दिक्कत ना आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।